क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भूगोल का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा और यह जो पेपर है वो हिंदी मीडियम क्लास और इंग्लिश मीडियम क्लास दोनों क्लास के लिए आपका पेपर रहेगा। एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। जो पेपर है वो 70 अंक का है। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में 65 अंक या उससे ज्यादा अंक लाना है तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। इस तरह से निर्देशांक आपके रहेंगे। तो जल्दी से पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। पूरा पेपर मैंने पहले ही टिक कर लिया है, केवल समझना है आपको। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को प्रभावित करती है। तीसरा है वायुदाब मापने का यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? बैरोमीटर से वायुदाब को नापा जाता है। चौथा है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नन-ला-माला में स्थित है। और भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। और ये आपके यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है डेडेस कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अभिकेंद्र कहलाता है। दूसरा है बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं? भूदृश्य बनाती हैं। तीसरा है सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं, तो प्रशांत महासागर में मिलते हैं। चौथा है डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है, तो विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। पांचवा भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है, तो सातवां भारत विश्व का बड़ा देश है। और भारत के पड़ोसी द्वीपी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। तो ये रिक्त स्थान हो गए। और ये यहाँ से वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे प्रश्न को ही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अपने तरफ से भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल करें और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप पढ़ें ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे परसेंटेज बना सकें। और यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए जोड़ियों का आप। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। दूसरा है अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आवरण हटाना। तीसरा है शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ बनते हैं शीत वर्ताग्र के साथ। चौथा है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति कहते हैं। पांचवा भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्गों में इसको रखा जाता है। और ये आपका पांचवा प्रश्न। सत्य असत्य लिखिए। पहला है पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है, तो असत्य रहेगा। दूसरा है पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, तो सत्य रहेगा। तीसरा है समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो असत्य है। मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाए हैं, आपको सत्य असत्य लिखना है। और चौथा है भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, तो ये सत्य रहेगा। पांचवा भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, तो एकदम सत्य है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, तो ये भी सत्य आपका रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करें आप सभी प्रश्नों को। और आगे ये जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं,
इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिए। पीडीएफ आपको किस तरह से मिलेगी इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कॉल जरूर करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और छठा प्रश्न, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? सातवां, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? और आठवां है, विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? तो 2 नंबर की प्रश्न है पूरे। 9वां है, भारत को उप महाद्वीप क्यों कहते हैं? और पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषता लिखिए। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व आपको बताने हैं। 12वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव आपको लिखना है। समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी 3 विशेषता आपको लिखनी है। 3 नंबर का प्रश्न है। 15वां है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। और 17वां रहेगा आपका, ग्रह के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताइए। 18वां है, मृदा और सेल में क्या अंतर है? 4 नंबर का प्रश्न। और मानसून वर्षा की विशेषता बताइए। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए भूगोल का प्रश्न पत्र हमने कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कर लें।